नारी तू केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद की। लेकिन उस मित्र लिखते हैं, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, ध्यूत बिठाए बैठे सुमनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। श्रीमती कविता पांडे जी। इंडियन कॉन्क्लेव 2025 देश विवाद से नहीं संवाद से बढ़ेगा विषय पर आयोजित इस कॉन्क्लेव के आयोजनकर्ता विवेक भाई, मंच पर विराजे मेरी प्रिय मित्र ममता गुप्ता जी, डॉक्टर बीनू सिंह, जिनका समाज में शोषित पीड़ित वंचित गरीब के स्वास्थ्य की चिंता ये हमेशा करती रहती है। आर.के. सिंह साहब हमारे बड़े भैया के साथ शिक्षा क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। विभा श्रीवास्तव जी प्रिंसिपल साहिबा, हमारी भाभी जी, ओम द्विवेदी जी, प्रणाम। ये नेपाल की यात्रा करके लौटे हैं और इनको सुनना बहुत रोमांचित करने का, हम इनको देख के बड़े प्रसन्न हैं। प्रहलाद भाई को पहली बार सुना, वर्णेश भैया हमारे परम मित्र हैं, और चित्र हमारे पतिदेव पांडे साहब भी आए हैं, हमारी तारा, आशा, तमाम जहाँ कोने कोने तक नजर जा रही है। युवा का प्रबुद्ध वर्ग जो सोचता है, विचार करता है, जो बदलाव की आशा करता है, ऐसे लोग ही यहाँ पर जमा है। विवेक भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अनोखे कार्यक्रम को करने के लिए। मैं देश के बाहर भी, अमेरिका में भी विवेक भैया का मैसेज आया, हमने कहा भाई तुम्हारे इस कॉन्क्लेव के लिए हम अमेरिका नहीं, चाहे जहाँ हो लौटे चले जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ विचार की बात होती है, जहाँ सूत्रपात होता है क्रांति का। ये मुट्ठी भर लोग बदलाव करेंगे। प्रहलाद भाई चिंता मत करो, रीवा समाजवादियों का घर है, परिवर्तन की जब भी कभी आवाज होती है तो यहीं से होती है, और हो सकता है कि आज आपने और विवेक ने मिलकर जो दशा की है वो दिशा बिल्कुल लाइन पर आ जाए और परिवर्तन का सूत्रपात और आगाज हो जाए। निसंदेह नारी कल, आज और कल, ये विषय बहुत सार्थक और प्रासंगिक है। कल की नारी ने खूब संघर्ष किया, चाहे सीता जी की बात करें, चाहे रानी लक्ष्मी जी की बात करें, चाहे दुर्गा देवी काली चंडी की बात करें, चाहे किसी भी युग की बात करें, महिला ने चाहे वो भी रही हो संघर्ष किया है। आज की नारी ने उसको सिद्ध किया, और आज जो कल जो आने वाला है वह नारी उसको सिद्ध करके दिखाएगी, दिशा देगी। आज की नारी भी उसको दिशा दे रही है। ये जो मंच भरा हुआ है, जो सामने बैठी बहने हैं, चाहे भाभी जी हो, निसंदेह समाज को दिशा देने में इनका बहुत बहुत योगदान है। इसीलिए हम सब जब भी नारी की चिंता करते हैं, जब शुरू करी विवेक भाई ने कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, जब कवि ने ये लिखा था तो निसंदेह उस जमाने में वो सार्थक रहा होगा, प्रासंगिक रहा होगा। लेकिन बहुत तेजी से चीजें बदली हैं। जब शुभ निशुभ हमारे देश में जैसे दुष्ट दानव आए तो दुर्गा काली चंडी ने उनका प्रहार किया और उनको समाप्त करके देश में एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया था। 1857 की क्रांति में लाखों लाख पुरुष रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद खूब लड़ी मकानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो उसका सूत्रपात रानी लक्ष्मीबाई करती है। 23 साल की मात्र बहुत कम उम्र में वो बिटिया हमारे बीच से गई, लेकिन आज भी जब सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हम पढ़ते सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी झांसी की रानी उतनी ही प्रासंगिक है। बाद में हम इंदिरा गांधी की बात करें, विदेश गई और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से उनको मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि हम 7वां बेड़ा उतार देंगे भारत के खिलाफ। बोले 7वां नहीं 70वां उतार देने जा रहे हैं। और उसके बाद बगल के देश जो हमारी जूती के बराबर है, उसके देश की छाती में लात भर के उसके 2 टुकड़े किए। तो आयरन लेडी जैसी महिलाएं जब आती हैं तो समाज में अपने आप ही आज और कल सब कुछ बदलने चल रहा था। और लाखों लाख यूपीएससी परीक्षा के रिजल्ट आते हैं, हर वर्ष कोई ना कोई बिटिया हमारी टॉप करती है। 10वीं के 12वीं के रिजल्ट कोई भी कक्षा सीपीएससी तो ज्यादातर यदि 10 है तो उसमें से 6 या 7 बेटियां टॉप करती हैं। तो निसंदेह ये बदलाव का बहुत बहुत सूचक है। हमारे रीवा में ही तमाम हमारे आपके घरों की लड़कियां, लड़के लड़की दोनों मिलकर परीक्षा देते हैं और लड़कियां टॉप कर जाती है, लड़के रुक जाते हैं, वो हमारे ही बेटे होते हैं। उसके बावजूद जब हम बैठते हैं, मेरा भतीजा भी आई है पास, हमारे घर की एक बहू परीक्षा दे रही थी, तो मेरी बहन क्या बोली कि इसका जरूर
गंभीर होती है, ज्यादा गहराई से चिंतन करती है। और दूसरा, हम सब बेटियां तुरंत दर्जे की नागरिक रही है इस देश में, सनातन से, सदियों से। इसलिए जब कोई पीछे आता तेजी से बढ़ता है तो तेजी से जाता है। तो आज इस बात के लिए बहुत तीव्रता से डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठी है, अस्पताल चली जाइए, 2-3 हमारे अस्पताल है, मैक्सिमम महिलाएं हैं, और इनके साथ बात करना हमें ज्यादा हमको कंफर्ट जोन में लगता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एक रोगी कल्याण की बात करें हम लोग, आगे रात को कोई पेशेंट रीवा सतना सीधी और मध्य प्रदेश से कोरोना के टाइम में, तो जब दिल्ली मुंबई में जगह नहीं मिलती थी तो वो रीवा की तरफ भागते थे कि आपके यहाँ तो अस्पताल है, तो हम लोग इन लोग को आधी रात जगाते थे। अब किसी महिला की प्रसूति होनी है, डिलीवरी होनी, तो नाक न देखे न दिन देखे 2 बजे डिलीवरी पेन होता है तो हम लोग इन लोग को फोन करते हैं या मैसेज करते हैं। ग्रुप है जिसमें तमाम समाज सेवी हैं, और आधी रात को भी हम लोग की बहस पुरान क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद हम आश्वस्त इस बात की कि बहस होगी, उसके बावजूद ये अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटेगी। ये है नारी शक्ति। आज कॉलेज में चले जाइए, ज्यादातर प्रोफेसर, कॉलेज स्कूल में चले जाइए, ज्यादातर लेडीज है टीचर है, और हम लोग बहुत आराम से रहता है कि ये है। ऑफिस में जिन ऑफिस में महिलाएं होती हैं, हम कहते हैं यहाँ ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ बेहतर अनुशासन होगा, ये टाइम की ज्यादा पंक्चुअल होती है, ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, और सबसे ज्यादा ईमानदार होंगे। हम लोग को इस बात का बहुत घमंड होता है, और मैं बड़े दावे से इस बात को कहती हूँ, चाहे यहाँ रीवा की कलेक्टर हो, एसपी अभी थी, नगर निगम में कमिश्नर थी, और तमाम जो फर्स्ट क्लास के अफसर थे वो महिलाएं ही रही हैं कुछ वर्षों में। तो जब हम सब अकेले बैठा करते थे तो तब हमने हमेशा ये बात कही है कि हमको ऐसा लगता है कि बेहतर न्यायपालिक शासन होगा रीवा जिले का, और हम आश्वस्त हैं कि जनता को न्याय मिलेगा आपके कारण से। तो आज जो कल था, फिर बीच का टाइम आपने से देखा कि मुगलों ने जब हमारे देश में आक्रमण करा, विदेशी आतताइयों ने हमारे देश में आक्रमण किया, उस टाइम हमारे देश की बेटियों की बहुत दुर्गति है। कहा जाता था कि रात की जो शादी हुई वो उसका मूल कारण ये होता था, कहते थे सूर्यास्त के बाद शमशान में किसी आदमी की अर्थी या मुर्गा भी नहीं चलाया जाता। तो उसके बाद रात की जो शादियों की शुरुआत हुई, मुगलों के आक्रमण हुए कि जिन बेटियों के मां में सिंदूर होता था वो उसको उठाते नहीं थे, जो विदेशी आतताई आक्रामक थे। तो इस कारण रात की शादी का कि रात को ही शादी करो और तारों के छांव में बेटियों को विदा कर दिया जाता था। इस कारण इस तरीके की प्रथा की शुरुआत हुई, लेकिन तीव्रता से चीजें बदली। कभी रामधारी सिंह दिनकर की एक उक्ति मुझे बहुत पसंद है, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर वहां आप पहुंचे, मगर धीरे धीरे। तो आज बेटियां सभी कर्मों से धीरे चल रही है और आगे बढ़ रही है, और मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह आसमान एक दिन हमारी मुट्ठी में होगा। लगातार आप जैसे भाई लोग भी हम लोग का बहुत समर्थन करते हैं, हम संघर्ष करते हैं किसी बात को लेकर। हम कहते हैं सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी, पानी नहीं भरा, या प्रहलाद भैया जिस तरीके की बात करते हैं, तो हम लोग भी कहीं भी कल पसर जाते हैं, सड़क में बैठ जाते हैं कि ये सड़क काहे टूटी है, ये काहे नाली नहीं बनी है। ममता भाई बहन है, बड़ी प्यारी लगी है, बहुत अच्छी वक्ता होने के साथ ये गाना बहुत अच्छा गाती है, भजन। तो हम लोग कई बार जब बैठते तो हम लोग सुनते थे, लेकिन जब ये थी तब भी हम लड़ते थे, हमारी सरकार नगर निगम फिर भी हम लड़ते हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि जहाँ गलत होगा हम सब पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे और पूरी ईमानदार से लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को सुबह से शाम तक हम लोग न्याय दिला लेते हैं, सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि नारी शक्ति को जो काम आपने दिया है, जिम्मेदारी दी है, वो बेहतर तरीके की मुस्तैदी से हम सब करने का उम्मीद करते हैं। आने वाला दौर बेटियों का हो। मेरी खुद की बेटी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ी, और उसने इंजीनियरिंग जब कर रही थी इंदौर से, और उसने अचानक ही हमें बताया कि हमारा मम्मी जीआरई क्रैक हो गया और यूटन। तो हम लोग तो यूटन का नाम ही सुन के बेहोश होने पे आ गए कि बाप रे, इतना बड़ा संस्था है, उसको पढ़ने को मिला। लेकिन गौरव और खुशी की बात है कि वो अकेली पहली बार अकेली गई, और उसके बाद वहाँ उसने झंडे गाड़े, बहुत अच्छी पोजीशन में है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे जब कुछ करते हैं, तो मैं बता दूं कि खास तौर पे बेटियों का मैं बहुत समर्थन करती हूँ। लोग कहते हैं आप नारीवादी हैं, आप फेमिनिस्ट हैं, हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गरीब गुरबा शोषित पीड़ित होगा, क्योंकि हम पितृसत्तात्मक सिस्टम में हमने काम किया है कि यदि पुरुष किसी व्यक्ति के एक बेटा और एक बेटी है, उसकी जमीन संपदा उसके नाम, बेटी के नाम, उसको कुछ नहीं मिलता था। तो आज दौर में इस आज का दिन ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी जी यूपीए की 2004 वाली सरकार को थैंक्स करने का भी दिन है कि उन्होंने जो हमारी विरासत होती थी उसको 50-50
किया कि देख पिता की 2 संतानें हैं, बेटी टीचर और 2 एकड़ है, तो आधा आधा बचेगा। ये तो बिल्कुल उसी में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की भी बात हम करेंगे विवेक भाई। घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम की पूरे देश में 40 जनों की एक कमेटी बनी थी। मैं भी थी, इंदिरा जैसी, मोहिनी गिरी जैसे बहुत बड़े नाम पे, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसमें सेक्शन 12 एंड 19 रिकमेंडेड बाय मी, मेरे कहने पर वो जोड़ा गया था कि किसी बेटी को अगर उसके ससुराल वाले उसके घर से निकालते हैं या कोई भी निकाल दे तो उसको घर में उसमें रहने का जगह मिल जाएगी। तो यहाँ भी बहुत सारी बेटियां ऐसी थी जिनके पास घर नहीं थे, अचानक ही उनको बाहर कर दिया गया और उसके बाद उनको घर रहने की जगह मिली। वो हमारी लड़ाई का है। हमारा समय समाप्त होता है हम लोग, लेकिन इस सार्थक संवाद के लिए विवेक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको सुनना निसंदेह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और आपके आतिथ्य सत्कार मान प्रेम के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय